लाल किताब के सिद्धांत संयुक्त ग्रहों के परिणाम, दो या दो से अधिक ग्रहों के परिणाम। यदि दो या दो से अधिक ग्रह अपनी चाल के अनुसार चलते चलते एक ही घर में पहुंचते हैं तो उनका प्रभाव कुप्रभाव जातक पर अवश्य पड़ता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो ग्रहों की दृष्टि एक साथ किसी खाने पर पड़ती है। विभिन्न ग्रहों का संयुक्त प्रभाव ग्रहवार निम्नवत है। सूर्य स्वास्थ्य व व्यक्तित्व का मालिक होता है। यदि सूर्य बृहस्पति के साथ पांचवें खाने में हो तो मान सम्मान देता है। केतु के साथ आठवें खाने में हो तो सूर्य के होने पर जातक अपनी पसंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। यदि सूर्य बृहस्पति के साथ नंबर 9 खाने में हो तो व्यक्ति मूर्ख होता है। यदि पांचवें खाने में सूर्य के साथ कोई अच्छा ग्रह आ जाए तो जातक काफ़ी प्रभावशाली एवं आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। यदि सूर्य केतु के साथ छठवें खाने में हो तो जातक पर सदा उदासी का आलम छाया रहता है। सूर्य और शनि के सातवें खाने में होने पर जातक दोहरे व्यक्तित्व वाला होता है। शनि के साथ अष्टम में सूर्य के होने से जातक दोगली प्रवृत्ति का, मुंह पर वाहवाही तथा पीठ पीछे गाली देने वाला होता है। मंगल, यदि मंगल चंद्र के साथ नंबर 4 में हो तो व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। सूर्य के साथ नंबर 5 में मंगल के होने पर जातक मानवता के प्रति दयालु होता है। बुध के साथ छठे में मंगल होने पर जातक नकलची प्रवृत्ति का होता है। शनि के साथ 8वें में मित्र ग्रह के आने पर मंगल व्यक्ति की यश कीर्ति बढ़ाने वाला होता है। शनि के साथ नंबर 1 में मंगल के होने पर जातक संगीत प्रेमी होता है। बृहस्पति के साथ दूसरे खाने में मंगल के होने पर जातक जिम्मेदार प्रवृत्ति का होता है। मंगल के साथ तीसरे खाने में शुक्र होने पर किसी घटना की वास्तविकता ज्ञात करने की शक्ति आती है। सूर्य के साथ पहले खाने में मंगल के होने पर जातक में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति होती है तथा वो ऊर्जावान बनता है। मंगल और बृहस्पति के तीसरे खाने में होने से व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। यदि मंगल बुध के साथ चौथे खाने में राहु हो तो जातक को मान सम्मान मिलता है। बृहस्पति के साथ सूर्य 5वें खाने में हो पर जातक दुर्लभ कार्य संपन्न कराने वाला होता है। बुध के साथ बृहस्पति के छठे खाने में होने पर व्यक्ति मिथ्या आशावादी तथा तबाही फैलाने वाला सिद्ध होता है। बृहस्पति शुक्र के साथ नंबर 2 खाने में होने पर व्यक्ति कामुक एवं हिंसक स्वभाव का होता है। बृहस्पति चंद्र के साथ चतुर्थ खाने में होने पर जातक को सहानुभूति वाला दयालु व्यक्ति बनाता है। बृहस्पति अपने घर से 9वें खाने में होने पर जातक को आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बना देता है। बृहस्पति राहु के साथ 12वें खाने में होने पर जातक को काफ़ी विश्वास पात्र तथा राजदार बना देता है। शुक्र केतु के साथ छठे खाने में स्थित होने पर जातक सच्चा प्रेमी तथा प्यार पर कुर्बान होने वाला होता है, परंतु केतु के होने से संतान नष्ट होने का भय बना रहता है। शुक्र बुध के साथ 7वें खाने में होने पर व्यक्ति जीवन में काफ़ी तरक्की करने वाला होता है। यदि शुक्र बृहस्पति के साथ 5वें घर में हो तो जातक पक्का देश प्रेमी तथा स्वामी भक्त होता है। अगर शुक्र चंद्र के साथ चतुर्थ खाने में हो तो जातक घनिष्ठ मित्र, अति संवेदनशील, गहरे प्रेम का पुजारी व इश्क का दीवाना होता है। द्वितीय तथा तृतीय खानों में भी ऐसा ही प्रभाव होता है, परंतु उस स्थिति में लंबी उम्र तक वह प्रणय साधना में लगा रहता है। शनि शुक्र के साथ पहले खाने में होने पर जातक को परम स्वार्थी तथा लालची बना देता है। यदि शनि शुक्र दूसरे खाने में एक साथ हो तो जातक को आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है।
शनि बुध के साथ तीसरे खाने में होने पर व्यक्ति काफ़ी चाटुकार व स्वादिष्ट भोजन का प्रेमी होता है। यदि शनि चंद्र के साथ चतुर्थ भाव में हो तो जातक पर मित्रता व इसकबाजी की सनक सवार होती है। अगर शनि बृहस्पति के साथ पंचम भाव में हो तो जातक स्वाभिमानी तथा अपने गौरव को कायम रखने वाला होता है। शनि केतु के साथ छठे भाव में हो तो व्यक्ति धैर्यवान होता है। राहु के साथ शनि के होने से व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है। शनि केतु के साथ होने पर व्यक्ति ऐशो आराम का साज सामान संग्रह कर लेता है तथा काफ़ी विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ग्रहों का मंदा असर वर्ष फल में मंदे ग्रहों के साथ आ जाने के कारण होता है। इसी प्रकार अच्छा ग्रह अच्छे प्रभाव तभी देता है जब वर्ष फल के अनुसार वह अच्छे घर में जाता है। सभी ग्रह अपनी चाल व स्थिति के अनुसार ही अच्छे बुरे प्रभाव देते हैं। सारी उम्र कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है। तिगड्डे ग्रहों के प्रभाव। जब किसी खाने में 3 ग्रह एक साथ होते हैं तो तिगड्डे ग्रह कहलाते हैं। इनके प्रभाव निम्नवत हैं। बृहस्पति एवं सूर्य के साथ अन्य ग्रह। जन्म कुंडली के किसी भी घर में बृहस्पति सूर्य चंद्र के एक साथ होने पर उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसा त्रिग्रही जातक भाग्यवान, कलम का धनी, दूसरों की मदद करने वाला, ठोस सामान का व्यापारी तथा साथियों का सहायक होता है। यदि कोई ग्रह मंदा चल रहा हो या विपरीत फल दे रहा हो तो उसका उपाय करना चाहिए। यदि किसी की कुंडली के किसी भी घर में बृहस्पति, सूर्य और शुक्र एक साथ हों तो जातक का भाग्य उसके विवाह के दिन लग जागता है। जातक की पत्नी मिलनसार, अच्छे स्वभाव के साथ निभाने वाली तथा भाग्यवान होती है। अगर कोई ग्रह मंदा चल रहा हो या विपरीत असर दे रहा हो तो उसका उपाय करना चाहिए। बृहस्पति, सूर्य और मंगल का किसी भी घर में इकट्ठा होना जन्म कुंडली को कारगर बनाता है। ऐसे जातक को बृहस्पति बाबा, मंगल भाई या मित्र और सूर्य पिता तीनों का सहयोग प्राप्त होता है। वह शक्तिशाली और अधिकार संपन्न होता है। तीनों ग्रहों का प्रभाव अलग अलग अपने अपने स्थानों के मुताबिक होता है। अगर ये तीनों 8वें घर में बैठे हों तो जातक योगी होता है। यदि किसी ग्रह का प्रभाव मंदा और फल विपरीत मिले तो उस ग्रह का उपाय करना चाहिए। बृहस्पति, सूर्य और बुध ग्रहों का योग राजयोग कारक है। तीनों का फल अलग अलग प्रभाव वाला होता है। ये तीनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 5वें घर में हो तो बृहस्पति और सूर्य दोनों कैदी बन जाते हैं, यानी जातक और उसके पिता का भाग्य मंदा हो जाता है। फिर भी उनमें धार्मिक भावना बनी रहती है। उनका मकान आगे से तंग, पीछे से चौड़ा होता है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन बहुत अधिक धन भी नहीं होता। जब ये तीनों ग्रह 8वें एवं शनि दूसरे में हो तब भी यही फल प्राप्त होता है। दूसरे घर में मंगल, शनि और एक साथ 10 में कोई ग्रह ना हो तो दूसरे घर में बैठे ग्रह अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। यदि प्रथम शनि की समयावधि में 7-10 घर खाली ना हो और उस समय मकान बनवाने के लिए नींव खोदी जाए या शनि से संबंधित अन्य काम शुरू किए जाएं तो पिता पर जानलेवा हमला होता है। ऐसे दुष्प्रभावों से बचने के लिए दूसरे घर में बुध का उपाय कारगर होता है। बृहस्पति, सूर्य तथा शनि कुंडली के किसी भी घर में बैठे हों तो जातक को मान सम्मान अवश्य मिलता है। जब तीनों ग्रह छठे घर में हों तो जातक अपने मकान में प्रवेश करता है तथा हर आफत से बचा रहता है। तीनों ग्रहों के 5वें घर में होने पर संतान पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। तीनों में से जो ग्रह विपरीत असर करता हो उसका उपाय करें। बृहस्पति, सूर्य एवं राहु जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठकर शहंशाह के दरबार में आग का धुआं दिखाएंगे। यह जानते हुए भी यह वह राजा है, लोग उसके साथ चोरी का व्यापार करेंगे तो ग्रहों का फल नीच होगा।
5वें घर में ये तीनों ग्रह नीच फल देंगे। इसके उपचार हेतु राहु को यहाँ से हटा दें। बृहस्पति, सूर्य तथा केतु कुंडली के किसी भी घर में बैठे हों, सूर्य फल बहुत नीच होता है, 5वें घर में फल ठीक होता है। इसके उपचार के लिए केतु को यहाँ से हटा दें। बृहस्पति एवं चंद्र के साथ अन्य ग्रह। बृहस्पति, चंद्र एवं शुक्र के एक साथ होने पर जातक का हाल अजीब होता है। वह कभी खुशहाल तो कभी तंग हाल होता है। अच्छी हालत के समय अच्छा और शुभ फल होगा। माँ मेहनती, अच्छे खानदान की तथा स्वाभिमानी स्त्री होगी। जातक के विवाह के समय 7वें घर का असर शुरू होगा। धन वृद्धि में रुकावट आएगी। अगर सूर्य नीच का हो तो जातक असफल प्रेमी होता है। इसके उपाय के लिए विवाह के अवसर पर गौदान करें। बृहस्पति, चंद्र तथा बुध के संबंध से जातक दलाली के कारोबार में बहुत धन कमाता है। 2, 3, 4 को छोड़कर किसी भी अन्य घर में इन तीनों ग्रहों का फल उत्तम होता है। बुध सहायक होता है। लाखों रुपए होते हुए भी जातक को अपार कष्ट झेलने पड़ते हैं। उसकी बुद्धि काम नहीं करती। जब तीनों ग्रह दूसरे घर में हो तो पिता को कष्ट होता है। तीसरे में तीनों ग्रह हो तो तीनों का फल मंदा होता है। चौथे पर में होने पर जातक के लिए ठीक पर माता को कष्टदायक होता है। इन तीनों ग्रहों को छोड़कर बाकी घरों में बुध बृहस्पति के उपाय द्वारा दुष्प्रभाव नष्ट होता है। यदि बृहस्पति, चंद्र तथा शनि 2, 9 को छोड़कर अन्य घरों में हो तो उत्तम फल देते हैं। बृहस्पति और शनि के श्रेष्ठ फल मिलते हैं। ऐसा जातक दूसरों के लिए पारसमणि के समान होता है। माता पिता का सुख उत्तम और लंबे समय तक मिलता रहता है। 8वां घर चाहे जितना नीच क्यों न हो, दृष्टि के अनुसार दूसरे घर में नीच ग्रह होने पर भी अगर चंद्र वहाँ हो तो वह नीच नहीं होगा। जब तीनों ग्रह अशुभ 9वें घर में हों तो चंद्र नीच असर देता है। यदि तीनों 11वें घर में हों तो दादी, चाची, मौसी या माँ आत्महत्या करती है अथवा उन्हें मार डाला जाता है। इसके लिए शनि का उपाय लाभप्रद रहता है। बृहस्पति, चंद्र और राहु के एक साथ होने पर जातक सामान्य रूप से जीवन यापन करता है। उसे किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। राहु के मेल से बृहस्पति चुप रहेगा, जबकि बृहस्पति और चंद्र में से किसी का भी फल खराब नहीं होगा। 12वें घर में बृहस्पति, चंद्र का प्रभाव नीच होता है। अन्य घरों में इन ग्रहों के परिणाम स्वरूप पुरुष एवं स्त्रियों को हर सुख प्राप्त होता है। बृहस्पति, चंद्र दूसरे ग्रहों पर जब कोई खराब असर नहीं देते, ग्रहों के दुष्प्रभाव से छुटकारा पाने हेतु राहु का उपाय करके उसे हटा दें। यदि बृहस्पति, चंद्र एवं केतु एक ही घर में हो तो जातक निकम्मा होता है। प्यास बुझाने के लिए चंद्र की अपेक्षा केतु की बदबू से वह बुरा प्रभाव होता है। तीनों ग्रहों का प्रभाव नीच होता है। इनसे बचने के लिए केतु का उपाय करें। बृहस्पति, चंद्र और मंगल के किसी भी घर में होने पर अच्छा प्रभाव रहता है। ऐसा जातक पीपल, नीम, बरगद का संयुक्त पेड़ होगा जो हर प्रकार से तीनों ग्रहों का प्रभाव प्राप्त करेगा। बृहस्पति और शुक्र के साथ अन्य ग्रह। बृहस्पति, शुक्र व मंगल किसी भी घर में मिलकर जातक का कुप्रभाव डालते हैं। ऐश इश्क दुखद और कष्टदायक होता है। यदि शुक्र अशुभ हो तो वह संतान से वंचित रहता है। ऐसे में जातक शुक्र का उपाय करे। अगर बृहस्पति, शुक्र एवं बुध जन्म कुंडली के 7वें घर में हो तो विवाह और गृहस्थी में बाधा आती है। धन संपत्ति अधिक नहीं रहती पर गृहस्थी चलती रहती। शुक्र, बुध दोनों सहायक होते हैं। बृहस्पति का असर नीच होता है। अन्य घरों में ग्रह अपने अपने स्थान के अनुसार फल देते हैं। कुंडली के किसी भी घर में बैठे बृहस्पति, शुक्र व शनि उत्तम फलदायी होते हैं। इनका अधिक
अच्छा फल तब देखने में आता है जब तीनों ग्रह नवे घर में बैठे हों। बाकी घरों में वे मददगार होते हैं, परंतु जातक की पत्नी फिजूल के शब्द जाल से बखेड़े खड़े कर देती है। मार काट लड़ाई झगड़े की स्थिति निरंतर बनी रहती है। विशेष उपाय: जातक शरीर पर सोना धारण करे। शनि के उपायों द्वारा बुध को ठीक करें। सफ़ेद या काले कच्चे चने बकरी को खिलाएं। कन्याओं को बादाम देकर उनसे आशीर्वाद लें। बृहस्पति और मंगल के साथ अन्य ग्रह: जब बृहस्पति, मंगल और बुध जन्म कुंडली के 8वें घर में, राहु 11वें तथा केतु 5वें घर में हो तो जातक के पुत्रों को दमे की बीमारी एवं टांगों की शिकायत होती है। जब इन पर राहु की दृष्टि हो तो तीनों का असर मंदा नीच होता है। बृहस्पति, मंगल एवं शनि दूसरे घर को छोड़कर किसी भी घर में एक साथ बैठे हों तो जातक के परिवार में पुरुष कम होते हैं। बृहस्पति के नीच होने पर जातक माता पिता की पैतृक चीज़ें बेचकर जीवन यापन करता है और अंततः कर्जदार हो जाता है। बृहस्पति सहसा ही दोहरी चाल चलता है। ऐसे समय में उसकी चीज़ों के कारोबार और रिश्तेदारों से कोई लाभ नहीं होता। बीमारियां, गंदे विचार तथा बुरी लतें जातक की बर्बादी का कारण बनते हैं। जब तीनों दूसरे घर में हों तो बृहस्पति चोरों का मुखिया होगा, परंतु जातक के लिए धन संपत्ति का परिणाम अच्छा रहता है। इसके लिए शनि का उपाय करें। बृहस्पति, मंगल व केतु किसी भी घर में साथ बैठे हों तो जातक का भाग्य और औलाद केतु 45 वर्षों तक मंदा रहता है। इसके बाद लंगड़ा और निर्धन भाई उसका मददगार बनता है। तत्पश्चात वह भी साथ छोड़कर चला जाता है। शनि के पत्थर को पीले रंग से रंग कर घर में स्थापित करने और बादाम पीले करके रखने से सब कुछ ठीक रहता है। बृहस्पति एवं बुध के साथ अन्य ग्रह: यदि बृहस्पति, बुध तथा शनि 7वें घर में एक साथ बैठे हों तो कंगाली एवं दुखों का अंबार नजर आता है। बुध उत्तम होने पर उसका फल उत्तम होता है। अगर चारों ओर से धन संपत्ति मिलती है। 12वें घर में भी तीनों का फल उत्तम होता है। यहाँ बुध अमृत कलश होता है जो रात के समय गुमनाम चौकीदार की तरह जातक के धन और परिवार की रक्षा करता है। इसके लिए बुध को उच्च बनाएं। यदि बृहस्पति, बुध एवं राहु जन्म कुंडली के 12वें घर में हो तो जातक धन संपत्ति का रखवाला होकर भी कंजूस रहता है। बृहस्पति, बुध तथा केतु के किसी भी घर में एक साथ होने पर जातक पर सुख दुख के बादल आते जाते रहते हैं। यदि ये तीनों ग्रह दूसरे घर में हों तो भाग्य हर जगह मदद करता है। धन, परिवार का सुख एवं सम्मान प्राप्त होता है। बृहस्पति और शनि के साथ अन्य ग्रह: बृहस्पति, शनि तथा राहु दूसरे घर में को छोड़कर उच्च घरों में बैठ जाएं तो पुरुष को सुख कम मिलता है। बृहस्पति चोर, राहु धोखेबाज तथा शनि जहरीला सांप होता है। जिस घर में ये तीनों बैठे हों उस घर की चीज़ें, कारोबार एवं रिश्तेदारों का हाल मंदा होता है। यदि ऐसा जातक परिवार से अलग होकर रहे तो तबाह हो जाता है। अगर तीनों 12वें घर में बैठे हों तो संबंधित ग्रह के रिश्तेदार जैसे बृहस्पति का पिता, दादा, शनि का चाचा और राहु का ससुर आत्महत्या कर लेते हैं। यदि जातक के मकान के साथ में दक्षिण दिशा की ओर शमशान या किसी की समाधि अथवा खाली मैदान हो तो उसके हालात मंदे चलते हैं। इसके उपाय के लिए शनि का जहर कम करना चाहिए। यदि बृहस्पति, शनि तथा केतु एक साथ किसी घर में बैठ जाएं तो राहु समय की घड़ी की चाबी होता है। उस केतु उस चाबी का कुत्ता और बृहस्पति दोनों को चलाता है। हर शरारत का सामना जातक को करना पड़ता है। भाग्य का उल्टा चक्कर होता है। लाख होशियार होने पर भी जातक की अक्ल मारी जाती है। उसे हानि, बदनामी उठानी पड़ती है।
सूर्य एवं चंद्र के साथ अन्य ग्रह। अगर सूर्य, चंद्र और शुक्र जन्म कुंडली के 9वें घर में हो तो जातक नेक, मानवतावादी तथा रहमदिल होता है, लेकिन उसके साथ अमीरी गरीबी के धूप छांव का खेल चलता रहता है। सूर्य, चंद्र और बुध अगर कहीं भी साथ बैठे हों तो जातक की 17 या 34 वर्ष की उम्र में धन और पिता बर्बाद होते हैं। चंद्र की जानदार चीज़ें तीसरे घर में हो तो माँ, नानी या दादी की मृत्यु सांप के काटने से होती है। जब तीनों ग्रह वर्षफल में 1, 2, 7, 10 में आते हैं तो सूर्य बुध का प्रभाव अच्छा होता है। इन तीनों की समयावधि में यदि तीसरा शुक्र और दूसरा राहु हो तो रात की चांदनी में बहन से लड़ाई होती है। शनि छठे और केतु के 8वें घर में होने पर ससुराल में किसी की घोड़े से गिरकर मौत होती है। अगर सूर्य, चंद्र तथा राहु किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हों तो चंद्र पूर्ण रूप से नष्ट होता है। फलस्वरूप दुनियावी धन दौलत, माता का सुख की अपेक्षा दुख देगी, परंतु उनकी आयु छोटी नहीं होगी। जब ये तीनों 5वें घर में होंगे तो सूर्य का प्रभाव उत्तम होगा, परंतु संतान का नाश करेंगे। इसके उपचार हेतु माँ दुर्गा का पूजन करें, बुध का उपाय करें। यदि सूर्य, चंद्र, केतु किसी भी घर में इकट्ठे हों तो केतु का असर नीच होता है। आय के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तीनों 5वें घर में हों तो सूर्य का प्रभाव जातक के लिए मुनासिब होगा, पर संतान का नाश होगा। इससे बचने के लिए बुध का उपाय करें, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना उपासना करें। सूर्य और बुध के साथ अन्य ग्रह। सूर्य, बुध एवं शुक्र इकट्ठे हों और केतु श्रेष्ठ हो, वह बुध को सहायता पहुँचाए तो उसका फल केतु के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए जन्म कुंडली के 12वें घर में केतु और तीसरे में बुध हो तो हालत मंदी नहीं होती। यदि केतु नीच या नष्ट हो रहा हो तो जातक को संतान नहीं होती। यदि होती भी है तो वह बुढ़ापे में होती है। जातक के 40 वर्ष की अवस्था में संतान योग बनता है। पत्नी का अपहरण हो जाता है, वह स्वयं किसी के साथ भाग जाती है। स्त्री का मुंह बोला भाई या रिश्तेदारी का भाई बलात्कार करके उससे संतान उत्पन्न करता है। स्त्री की बदनामी अवश्य होती है। तलाक हो या ना हो, जातक को तुतलाकर बोलने की बीमारी हो सकती है। शनि की चीज़ शराब से यह बीमारी दूर होती है। जब सूर्य और बुध, शुक्र 8वें घर में बैठे हों और जातक का विवाह 27 या 34 वर्ष की उम्र में हो जाए तो विवाह के 3 वर्ष के अंदर अंदर स्त्री की मृत्यु दिन के समय दुर्घटनावश हो जाती है। जब सूर्य, बुध एवं शुक्र तीसरे घर में हो और शनि 12वें हो तो मार्ग दुर्घटना संभव है। जब तीनों 9वें घर में हो तो भी कोई दुर्घटना हो सकती है। विशेष उपाय: घर के आंगन में या कमरे के फर्श के नीचे अथवा मकान की अंधेरी कोठरी में बादाम दबा दें, इससे संतान कष्ट दूर होता है। कन्या के विवाह के समय कन्यादान के बाद तांबे के बर्तन में साबुत मूंग भरकर तांबे का ही ढक्कन लगाकर किसी नदी के तेज पानी में बहाएं। कन्या का विवाह देर से हो तो यह उपाय जल्द करना चाहिए। बहन के कन्यादान के संकल्प के समय भी यह उपाय करें। सूर्य के साथ 2 अन्य ग्रह। यदि सूर्य, मंगल और शनि कहीं भी बैठे हों तो जातक के पास धन दौलत अच्छी रहती है। ये तीनों ग्रह 11वें में हो तो नीच प्रभाव नहीं होता, परंतु बृहस्पति का फल नीच होता है। जहाँ सूर्य उच्च हो और 1 व 5 घरों में बुध हो तो जातक तत्संबंधी कारोबार, दलाली आदि करने में से लाभान्वित होगा। जब तीनों ग्रह 8वें और बृहस्पति दूसरे घर में हो तो बृहस्पति शुभ होगा। सूर्य, बुध एवं राहु किसी भी घर में बैठे हों, जातक का 1 से अधिक विवाह होने पर भी उसके संतानें कम होती हैं। सूर्य का कोई नीच प्रभाव जातक की नौकरी पर नहीं पड़ता, परंतु बुध की चीज़ों, कारोबार और उसके रिश्तेदारों पर अवश्य ही नीच प्रभाव होता है। सूर्य
इसके लिए चंद्र का उपाय करें। सूर्य, बुध और केतु इकट्ठे हों तो केतु की चीज़ें, कारोबार एवं रिश्तेदारों पर नीच पड़ता है। रिश्तेदार जातक के धन को उड़ाकर खत्म कर देंगे। जातक द्वारा की गई हर अच्छाई को भूल जाते हैं और उसकी बुराई को ध्यान में रखते हैं। इसके लिए उपाय द्वारा केतु को उस जगह से हटा दें। सूर्य, शुक्र, शनि के इकट्ठे होने पर गृहस्थ जीवन मंदा रहता है। मकान का फर्श लाल रंग का नहीं होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में लाल रंग के पत्थर के टुकड़े और दूध भरकर तीनों ग्रहों से संबंधित जगह या दिशा में वीराने में दबा दें। अगर सूर्य, शुक्र एवं केतु पहले घर में हो तो शुक्र की खराबी होती है। स्त्री को दिमागी कष्ट रहता है। जब तक पत्नी जातक के पुश्तैनी मकान में रहती है या दुष्प्रभाव बना रहता है। सूर्य, मंगल तथा बुध कहीं भी बैठे हों और हृदय रेखा सूर्य पर्वत पर त्रिकोण हो तो जातक चाहे नेकी करे या बदी, उसकी ताकत उसका साथ देती है। चंद्र के साथ दो अन्य ग्रह, अगर चंद्र, शुक्र व बुध इकट्ठे हों तो बुध शुक्र का फल नीच होता है, परंतु सेहत और रोजगार चलता रहता है। इन पर सूर्य का नीच प्रभाव नहीं होता। इन ग्रहों के जन्म कुंडली के चौथे घर में होने पर जातक दीर्घायु होता है। जब तीनों पाँचवें घर में हो तो 2 वर्ष की आयु होती है। तीनों सातवें में हो तो 34 वर्ष की उम्र होती है। संतान भी देर से होती है। यदि विवाह छोटी आयु में हो जाए तो चंद्र, मंगल दोनों हानि करते हैं। खेती का नाश होता है। माता स्वयं दुखी रहती है और जातक को भी दुखी बनाती है। यदि चंद्र, शुक्र व शनि किसी भी घर में बैठे हों तो उनका प्रभाव जातक के लिए निकम्मा होता है। अगर जातक हिम्मत और परिश्रम से धन कमाए तो वह उसकी संतान के काम आती है। जातक की आयु उसके घर में होने पर धन संपत्ति मिट्टी के पहाड़ की तरह केवल दिखावा रहती है। ससुराल की व्यर्थ में बदनामी होती है। इसके लिए चंद्र का उपाय करें। यदि चंद्र, मंगल और बुध 1, 4, 5 घर में हो तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। धन दौलत का वह पूर्ण सुख भोगता है। जब ये तीनों 10, 11 में हों तो स्वास्थ्य और जमीन जायदाद दोनों की हालत खस्ता होती है। विशेष उपाय, चंद्र के उपाय के लिए अपने आराध्य देवता की उपासना करें। मंगल का उपचार कन्यादान से होता है। राहु के लिए कन्यादान ठीक रहता है। केतु के उपाय गौदान या केला दान करें। किसी कार्यारंभ के पूर्व दुर्गा पाठ कराएं। सास की सेवा करें। मंगल के साथ 2 अन्य ग्रह, अगर चंद्र और मंगल व शनि 11वें घर को छोड़कर किसी भी घर में बैठे हों तो नीच असर देते हैं। 11वां घर बीमारी का जातक के पास धन सिर्फ दिखावे के लिए होता है। अंत में वह भी उसके चाचा और भाइयों के काम आता है। बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर होती है। जातक क्रोधी परंतु प्रभावशाली तथा सरकार से लाभान्वित होता है। अगर तीनों ग्रह 11वें घर में हो तो अच्छी नौकरी मिलती है। यदि ये तीनों 3, 4, 8 में हों तो हर प्रकार से नुकसान, मृत्यु भय एवं संपत्ति नाश होता है। इसके लिए मंगल का उपाय करें। अगर कुंडली में शुक्र, मंगल और शनि इकट्ठे हों तो गृहस्थ जीवन, संतान एवं आयु का फल उत्तम रहता है। ऐसा जातक फांसी के फंदे से भी बच जाता है। लोगों से उसे पूरी मदद मिलती है। पिता और संतान का सुख भी मिलता है। चंद्र, मंगल और राहु के एक साथ होने पर जातक पिता पर भारी पड़ता है। उसके जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो सकती है। इससे बचने के लिए पानी न डालते हुए दूध से बना मीठा हलवा स्वयं खाएं, दूसरों को खिलाएं। अगर चंद्र, मंगल और केतु एक ही घर में हो तो बृहस्पति एवं चंद्र का फल नीच होता है। साथ ही केतु संतान विषयक प्रतिकूल फल देता है। 48 वर्ष तक संतान नहीं होती। अगर तीनों 7वें घर में हों तो शुक्र भी नीच होता है। इसके लिए केतु का उपाय करें। बुध के साथ 2 अन्य ग्रह, बुध, चंद्र व शनि चौथे घर को छोड़कर किसी भी अन्य घर में बैठे हों
तो जातक खूनी होता है, परंतु धन और साहस बना रहता है। यदि तीनों चौथे घर में हो तो मामा निर्धन नहीं होगा, परंतु उसका घर बर्बाद होगा। इसके उपाय के लिए आम के पेड़ में दूध डालें। जब चंद्र, बुध व राहु जन्म कुंडली में इकट्ठे बैठे हों तो पिता की नदी तालाब में डूबने से मौत होती है। माता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। मंगल, बुध व शनि के इकट्ठे होने पर शनि का प्रभाव 2 गुना हो जाता है। जातक भाग्यहीन होता है। आँख और खून की बीमारियों से मौत की ओर धकेलती है। यदि शुक्र, मंगल और बुध जन्म कुंडली में इकट्ठे हों तो जातक के विवाह, संतान और आयु के विषय में नीच प्रभाव होता है। तीनों तीसरे घर में हों तो नीच प्रभाव विशेष रूप से दिखाई देता है। जब शुक्र, बुध एवं शनि किसी भी घर में बैठे हों तो गृहस्थ जीवन, संतान और आयु के बारे में उत्तम फल देते हैं। विशेष उपाय: भोजन के समय गाय, कौवे और कुत्ते के लिए ग्रास निकाल कर उन्हें खिलाएं। मकान में रोशनी के लिए छत में रोशनदान न बनाएं। काली गाय और काला कुत्ता पालें, उन्हें रोटी खिलाएं। राहु या केतु के साथ 2 अन्य ग्रह: यदि शुक्र, बुध और राहु किसी भी घर में बैठे हों तो जातक 1 से अधिक शादियां करके भी वैवाहिक जीवन के सुख से वंचित रहता है। संतान को भी कष्ट रहता है। जब तीनों ग्रह 7वें घर में हों तो फलित पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। शुक्र, बुध और केतु का फल वही होता है जो शुक्र, बुध और राहु का होता है। अगर शुक्र, शनि और केतु कहीं भी इकट्ठे बैठे हों तो जातक दुनियावी सुखों को भोगता है। वह काम कला में प्रवीण होता है। शुक्र, राहु और केतु कहीं भी बैठे हों, वैवाहिक जीवन, पत्नी तथा संतान का सुख कम मिलता है। पड़ोसी का भी सुख नाश होता है। शुक्र, राहु और केतु कुंडली में कहीं भी बैठे हों, जातक के साथ साथ उसके पड़ोसी के वैवाहिक सुख को भी तहस नहस करते हैं। जब ये तीनों ग्रह 1 से 6 में रहते हैं तो लड़कियों का विवाह नहीं होता। इसके लिए शुक्र व केतु का उपाय करना ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। अगर चंद्र, शनि और राहु इकट्ठे बैठे हों तो 33 से 36 वर्ष की आयु में शनि नीच प्रभाव देता है। धन, माँ तथा पत्नी के सुख में न्यूनता रहती है। तीनों 12वें घर में हो तो चंद्र खामोश हो जाता है। ऐसा जातक चांदनी रात में खुलेआम स्त्री से संभोग करने में शर्म महसूस नहीं करता। उसका पैदा किया हुआ बच्चा उसके घर में नहीं पलता। यदि मंगल, शनि व केतु किसी भी घर में एक साथ बैठे हों तो मंगल का व्यापक असर रहता है। मकान कच्चा, पक्का यानी मिश्रित होता है। उसमें मंगल का प्रतीक नीम का पेड़ होता है। मकान में केतु का प्रतीक कुत्ता भी होता है। तीनों ग्रहों के नीच होने से उनके फल बेअसर होते हैं। यदि बुध, राहु और केतु पहले घर में हो तो जातक के सिर पर मौत का साया मंडराता रहता है। अगर जातक की जवान और तालु काली हो तो वह खून के रिश्तेदारों को नष्ट करने के बाद निसंतान होकर स्वयं मारा जाता है। परंतु यदि शनि 8वें घर में हो तो बुध, राहु व केतु का अपने अपने अस्तित्व के अनुसार अलग अलग फल होता है। इसके उपाय के लिए गौग्रास निकालें, कौवों और कुत्तों को रोटी दें। शनि, राहु और केतु किसी भी घर में बैठकर शत्रु ग्रहों के सामने आने पर उनकी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। जब 2 या अधिक ग्रह सामने आते हैं तो उन्हें नष्ट करने के लिए इन पापी ग्रहों की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। जब इनके सामने इनका मित्र ग्रह आ बैठे तो ये पापी ग्रह उसे भी नष्ट कर देते हैं। 2 पापी ग्रहों के साथ यदि शुक्र, चंद्र या बुध हो तो फल नीच होता है। केतु, शनि व बृहस्पति के बुरे असर से संतान का नाश होता है। जब 2 पापी ग्रह एक ही घर में बैठे हों तो उनका अपनी चीज़ों और रिश्तेदारों पर बेशक नीच प्रभाव पड़े, परंतु स्वयं जातक के लिए उनका प्रभाव अच्छा होता है। नीच प्रभाव के समय बृहस्पति का प्रभाव भी नीच होता है। विशेष उपाय: यदि तीनों ग्रह उठे 6ठे घर में हो तो सांप को दूध पिलाएं। बृहस्पति की चीज़ें, चने की दाल और हल्दी की गांठें धर्म स्थल में दें। मृग चर्म का उपयोग सोने बैठने के लिए करें।
1 या 11 घर में तीनों ग्रहों के होने पर बतासे धर्म स्थल में चढ़ाएं। चौगड्डे ग्रहों के फल। जब किसी घर में 4 ग्रह एक साथ उपस्थित होते हैं तो वे चौगड्डे ग्रह कहलाते हैं। ऐसे में उनके प्रभाव आश्चर्यजनक फलदायी माने जाते हैं। देखें ऐसे चौगड्डे के फलाफल। बृहस्पति, सूर्य, चंद्र व मंगल के इकट्ठे होने पर बृहस्पति की स्थिति और फल उत्तम होता है। इस कारण बृहस्पति का सर्वश्रेष्ठ प्रभाव जातक पर पूर्णतया पड़ेगा। उसका सम्मान सारी दुनिया करेगी। बृहस्पति, सूर्य, शुक्र व मंगल ग्रहों के एक साथ होने पर जातक भाग्यवान, कुलश्रेष्ठ, शाही योगी तथा हर विपत्ति पर विजय पाने में समर्थ होता है। जब बृहस्पति, सूर्य, शुक्र व बुध तीसरे घर में हो और 11वां घर खाली हो तो ये अपने सर्वाधिक उत्तम फल दिखाते हैं। इसके लिए प्रातःकाल पूर्व की तरफ मुँह करके सूर्य को जल देकर हाथ जोड़कर नमस्कार करें। यदि बृहस्पति, चंद्र, बुध और शनि जन्म कुंडली के दूसरे घर में एक साथ बैठे हों तो जातक बुरे कर्म कामों में फंसा रहता है। उसकी संगत भी बुरे लोगों में से रहती है। जन्म कुंडली के 6ठे घर में अगर ये चारों ग्रह बैठे हों तो जातक अच्छी संगत में रहता है। वह सत्कर्म करने वाला श्रेष्ठ पुरुष होता है। बृहस्पति, चंद्र, बुध व राहु कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठे हों। राहु की बुरी दृष्टि से 42 वर्ष की अवधि तक नीच का फल मिलता है। ये जिस घर में बैठे हों उस घर की चीज़ों एवं रिश्तेदारों का दिल भी पक्का बना देते हैं। परंतु कभी कभी ये चारों ग्रह शत्रु होते हुए भी मित्रों की तरह बर्ताव करते हैं और प्रभाव भी मित्र तुल्य हो जाता है। बृहस्पति, बुध, शनि एवं राहु के एक साथ होने पर जातक जिस व्यक्ति से पूंजी लेकर अपना कारोबार करता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। जब चारों ग्रह जन्म कुंडली के 12वें घर में हो तो उनकी दृष्टि का नीच फल मिलता है। किंतु यदि जातक ससुराल राहु या चाचा शनि की सहायता से कारोबार शुरू करे तो उसे उत्तम फल मिलता है। सूर्य, चंद्र, शुक्र व शनि किसी भी घर में बैठे हों तो जातक के माता पिता की स्थिति उत्तम रहती है। जातक अपने आप में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। वह भले और उत्कृष्ट काम करता है। यदि सूर्य, चंद्र, मंगल एवं शनि एक साथ या अकेले 8, 2, 6, 12 घरों में बैठे हों तो प्रायः जातक की हालत ठीक रहती है। सूर्य, चंद्र, बुध एवं केतु जन्म कुंडली में कहीं भी इकट्ठे बैठे हों जातक दुनियादारी के दुख भोगता है। उसके पिता की मौत पानी में डूबने से होती है। अगर सूर्य, शुक्र, बुध व शनि चौथे घर में बैठे हों तो जातक द्वारा परिश्रम से जोड़ी गई संपत्ति ऐरे गैरे खा जाते हैं। जातक की 2 पत्नियां जीवित रहती हैं पर किसी को भी बच्चा नहीं होता। जातक का जीवन व्यर्थ होता है। अंतिम समय में वह पानी के लिए तरस तरस कर मरता है। सूर्य, मंगल, बुध एवं शनि के साथ होने पर जातक की हालत आसमान में उड़ती हुई कटी पतंग जैसी होती है। वे ग्रह जिस घर में बैठते हैं वहाँ की चीज़ों, रिश्तेदारों एवं कारोबार का सत्यानाश करते हैं। यदि चारों ग्रह नष्ट हो रहे हों तो जातक लाखों लोगों का सामना करने में सक्षम होता है। यदि चारों ग्रह हर दृष्टि से ठीक हों तो वह लूट घसोट कर अमीर बनता है। चंद्र, शुक्र, मंगल और बुध जहाँ भी बैठे हों उनका प्रभाव नीच होता है, परंतु लड़की के विवाह के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। चंद्र, शुक्र, मंगल व शनि जन्म कुंडली के दूसरे घर में हो तो नौकरी में उन्नति होती है। वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से सुखी रहता है। अन्य घरों में भी बैठकर ये नौकरी में उन्नति कराते हैं। यह चौकड़ी अच्छा फल देती है। चंद्र, शुक्र, बुध एवं शनि के एक साथ होने पर जातक के परिवार तथा खानदान वालों से खूनी संघर्ष प्रायः चलता रहता है। ऐसे में जातक अपना खून भी बहाने से पीछे नहीं हटता। यदि शुक्र, मंगल, बुध, राहु या केतु 7वें घर में हो तो जातक के विवाह के अवसर पर दुनिया भर का बखेड़ा खड़ा होता है, साथ ही धन का नाश भी होता है। इससे बचने के लिए मंगल, राहु एवं केतु का उपाय करें।
मंगल, बुध, शनि और राहु जिस घर में बैठे हों उसका असर बुरा ना होकर ठीक ही होता है। अगर सूर्य का भी साथ हो जाए तो उसका कोई भी भाई निसंतान नहीं रहता। चोरी या धन हानि का सिलसिला चलता रहता है। यदि बुध मंदे घरों में हो तो कन्याएं बीमार एवं दुखी रहती हैं। इसके उपाय के लिए मकान के मुख्य द्वार की दहलीज के बीचों बीच चांदी की चपटी पत्थर डाल दें। वजन कितना भी हो लेकिन लंबाई पूरी होनी चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।